एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 13.4, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये एन नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मीन निकालना है। पहले मीन एक्स बार फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप यदि ध्यान से देखो तो ये अपने आप में एक एपी है, एन टर्म्स की एपी। उसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल, अपॉन में एन लिखा है, एन से एन कट जाएगा, आपको मिल जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू। चेक करो मीन क्या आ रहा है। ठीक है जी, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास होता है, तो वो लगा दिया हमने। फिर आई बात वेरिएंस की। इसका वेरिएंस होता है हमारे पास समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अनदर फार्मूला आपको कल लिखवाया था, समीशन एक्स आई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 अप टू एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। मीन था n प्लस वन अपॉन टू, तो उसका होल स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू एन स्क्वायर का n, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। लिख लो अपने पास ये कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6 और माइनस ये लिखा है n प्लस वन होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, n से n कैंसिल आउट हो गया। कुछ कॉमन है क्या भाई? n प्लस वन अपॉन टू, अंदर क्या रह गया 2n प्लस वन अपॉन थ्री, उसके बाद माइनस n प्लस वन अपॉन टू। यही बचेगा भाई इसके अंदर। हाँ जी यही आएगा। एलसीएम ले लो इसका 3 और 2 का, कितना होगा एलसीएम? 6 एलसीएम आ गया इसका। इधर मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 जा 4n प्लस टू माइनस 3n माइनस 3। इसे सिंप्लीफाई करा बेटा जी तो ये n प्लस वन बाय टू और 3n में से 4n में से 3n चले गए, n बच गया, प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन रह गया और अपॉन 6। तो आंसर आ गया n स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12। ये हो गया वेरिएंस। फिर उसने पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट ले देंगे आप। इसके चाहो तो फैक्टर बना के बाहर निकाल लो, चाहे तो यहीं छोड़ दो, मर्जी आपको। क्या आंसर है जी? तो ये आपके पास आ गया वेरिएंस। तो हमने निकाल दिया मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। कल की क्लास में आपको मैंने अलग अलग टाइप के डेटास के अंदर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया था। उसमें करते क्या है, बहुत आसान सा काम है, कोई बहुत भारी काम नहीं है। एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ एक्सरसाइज को, देख लीजिए भाई। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मात्र हमें मीन की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुन लो, टॉपिक है हमारा अगला वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। होता क्या है इसके अंदर, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर जो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है बच्चे, भाई मीन आप सभी को जहाँ पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले कॉलम में लिखा जाता है एक्स आई, उसका सम निकाल लेते हैं, फिर उसकी हेल्प से मीन आ जाता है।
हर ऑब्जर्वेशन में से ये मीन माइनस करते हैं और फिर इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। समझ में आ रही है टेबल? इसका सम टोटल आ जाता है और उसे उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। जितनी ऑब्जर्वेशन होती हैं n उतना होता है, उससे डिवाइड करके हमें वेरिएंस मिल जाता है। वेरिएंस का अगर अंडर रूट कर दिया जाए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये होता है पहला मेथड। एक इसके अंदर आता है हमारे पास अनदर मेथड, जो मैंने अभी भी एग्जाम्पल नंबर 3 में लगाया है, उसको हम अनदर मेथड बोलते हैं, अनदर फार्मूला वेरिएंस का। सिग्मा स्क्वायर समीशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है सर वेरिएंस का। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, मैंने आपको बताया कि आप इसी का क्या कर देंगे, अंडर रूट। अब मुद्दा यह है इसकी टेबल कैसे बनेगी। सबसे आसान टेबल है इसकी, मात्र 2 कॉलम की आवश्यकता है, एक xi की, एक उसके स्क्वायर की। एक बार निकाल लेंगे समीशन xi, एक बार निकाल लेंगे समीशन xi स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे और आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है सर। ये था अनग्रुप्ड डेटा। इसके बाद ग्रुप्ड डेटा की अगर हम बात करें तो 2 ही फॉर्मूले उसके हैं। ग्रुप्ड डेटा के अंदर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। पहला फार्मूला है वेरिएंस का, समीशन fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन समीशन fi। ध्यान से बोर्ड पे देखें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लास इंटरवल दिया होगा, उससे आप मिड वैल्यू से xi निकाल लेंगे। fi आपको दिया हुआ होगा। सबसे पहला काम होगा xi fi की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इसका समीशन और इसका समीशन, क्या मिलेगा भाई इन दोनों से, मीन की वैल्यू समीशन xi fi अपॉन समीशन fi। ये हमें मिल गया इसके अंदर किसकी वैल्यू, मीन की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, मीन की वैल्यू निकालने के बाद ये लाना है मुझे, तो मैं xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लूंगा डायरेक्ट। जो भी वैल्यू माइनस करके आएगी उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दूंगा, फिर fi से इसकी मल्टीप्लाई और बाद में इसका टोटल। बोलिए सर। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और fi की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। नोट कर लें इसे अपने पास। तो ये आपको वेरिएंस की वैल्यू मिल गई, इसका अंडर रूट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सर ये हमारे पास हुआ ग्रुप्ड डेटा, जो कि हमने इसके अंदर अप्लाई कर दिया। इसी का एक और भी फॉर्मूला है, अनदर मेथड। जैसे अभी आपको कंटिन्यूस में अनग्रुप्ड में बताया, तो इसका भी एक अनदर मेथड है हमारे पास। उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला है सर अनदर मेथड का, समीशन xi स्क्वायर fi अपॉन समीशन fi, समीशन xi fi अपॉन समीशन fi का होल स्क्वायर। इसकी टेबल में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बना रहा हूं ऊपर टेबल, आसान सी टेबल है इसकी। क्लास इंटरवल है xi निकल जाएगा,
एफ आई है, एक्स आई स्क्वायर निकाल लेंगे, एक बार एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई और एक बार एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई की मल्टीप्लाई, बस टोटल निकाल लेंगे इसका, इसका और इसका, फॉर्मूले में पुट कर देंगे और रिजल्ट हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया किस तरीके से निकाला जाता है। इसके बाद हमारे पास एक आता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आता है सर अगला हमारे पास, एक बिल्कुल अलग है वो इनसे। उसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, तरीका क्या है काम करने का उसमें, ये नोट कर लिया सभी ने, हेडिंग डाल लेंगे अगली, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे शॉर्टकट मेथड भी कह देते हैं यहाँ पर। ये मेथड तब लगता है सिर्फ जब क्लास साइज इक्वल होता है। ठीक है सर, तब लगता है जब इक्वल क्लास साइज होता है, सिर्फ तब। ये इसकी लिमिटेशन है। एक्सरसाइज में कोई भी एक क्वेश्चन बोल दो जरा जिसपे लिखा हो सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड। लास्ट के जब क्वेश्चन दिए थे कल, उसमें लिखा था एक आता वर्ड प्रॉब्लम से पहले वाले जो 2-3 क्वेश्चन, बोलना क्लास इंटरवल किसी एक का। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, जी कहाँ तक है, 80 to 90, 90 to 100। ये है भाई। फ्रीक्वेंसी बताइए, 3, 7, हाँ जी, 12, 15, 8, 3, 2। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने एक्स आई निकाल लिया, इन दोनों का हाफ करके जोड़ के, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। इसके बाद हम निकालते हैं यू आई, फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्या निकालते हैं सर, यू आई, फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच होता है क्लास साइज, ए कोई भी बीच वाली वैल्यू ले लेते हैं एक्स आई में से, कोई भी, आपकी मर्जी है। मैंने 65 को ले लिया, आप चाहते तो 55, 75 भी कोई भी ले सकते थे। लगभग बीच वाली वैल्यू ले लेते हैं, और बीच में 2 आ रही हो तो कोई भी एक ले लेते हैं। अब इसे ए माना मैंने, बताइए सर, एक्स आई में से ए चला जाए क्या बचेगा, -35 में से 65 गए, 35 माइनस 65 क्या बचा, -30 को कितने का गैप है, 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया, -3। इसका बिल्कुल शॉर्टकट सिखा रहा हूं, जहां ए है उसके ठीक सामने 0 लिख लो, फिर -1, -2, -3 और नीचे 1, 2, 3। ये शॉर्टकट है इसका, निकाल के देख लेना, यही निकलेगा। हाँ भाई, समझ में आ गई इतनी बार, है जी, कितने का भी हो सर क्लास साइज, यही निकलेगा। उसके बाद यू आई आ गया, यू आई का स्क्वायर निकाल लो, बोलो सर, 410,149। उसके बाद यू आई की एफ आई से मल्टीप्लाई करो, यू आई की एफ आई से, ये यू आई है और ये एफ आई है, -9, -14,
-12 0 8 1 जा 3 2 जा 3 2 जा, ठीक है। फिर निकालो UI² FI। UI² की FI से मल्टीप्लाई, बोलिए। ये FI है और ये UI² है। 9 3 जा 27, 7 4 जा 28, 12 1 जा 12, फिर ये 0, 8 8 जा, नहीं 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 नहीं, 8 1 जा 8, 3 4 जा 2 9 जा 18। सर एक तो इसका टोटल निकाल लो FI का। 7 3 10 20 30 35 और 2 37 और 8 45, 50 आ गए क्या? हाँ जी 50 आ गया। इसका सम निकाल लो। 6 और 6 12 और 8 20 तो प्लस का हो गया, और माइनस के हो गए 12 और 14 26, 26 और 9 35, माइनस का 35 हो गया, तो माइनस के 15 आ गया क्या? इसका सम टोटल निकाल लो जरा, जोड़ना। 12 और 8 20 और 10 30 और 8 38, 40 50, 50 और 40 90, 98 105 आ गया क्या? है चेक कर लो भाई एक बार, सही करा क्या मैंने? है अब देखो मीन का क्या फार्मूला होता है इसमें, सुन लो भाई। स्टेप डेविएशन में मीन का फार्मूला A+H समीशन FI UI अपॉन समीशन FI। A+H समीशन FI UI अपॉन समीशन FI। ए कितना था? H 10 10 का गैप था तो H 10 था। UI FI कितना था? -15। और FI कितना था? 50। ये कट गया यहाँ पे 5 से, ये कट गया 3 पे। आंसर चेक करना, 62 आ रहा है क्या मीन का? मीन पूछा था नहीं पूछा था उसमें? क्वेश्चन में देखो मीन पूछा था क्या? आंसर चेक करो मीन। चलिए उसके बाद वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला होता है इसके अंदर H² समीशन FI UI² अपॉन समीशन FI माइनस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है इसके अंदर। बोलो सर H का स्क्वायर कितना हो गया? 10 था तो 100 हो गया। FI UI² की क्या वैल्यू थी? 105 अपॉन 50। FI UI की वैल्यू -15 का स्क्वायर 225 लिख दूं कैसे? है अपॉन 50 इंटू 50। सर एलसीएम ले लिया इसका। 105 इंटू 50 -225 अपॉन 50 इंटू 50। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 5 0 -2 2 5 अपॉन 25। करना भाई सब्ट्रैक्ट जरा। 250 में से 225 चले गए तो 25 रह गया। 5025 तो ये रह गया अपॉन 25। चेक करना भाई 201 आ रहा क्या आंसर? है वेरिएंस आ गया 201। फिर चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। बताया था अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो 201 का अंडर रूट निकाल लो 14.18, अप्रोक्सीमेट 14.2 आ जाएगा। ठीक है जी।
ये आपके पास आया कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो आखिरी में 2-3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से पहले, उनमें लिखा हुआ फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। मीन का फार्मूला a प्लस एच समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। वेरिएंस का फार्मूला एच स्क्वायर इंटू समीशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समीशन एफ आई माइनस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई का होल स्क्वायर। नहीं, इसके वेरिएंस के 2 मेथड नहीं है, डायरेक्ट इसी मेथड से ही करना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस मेथड से। शॉर्टकट मेथड नाम है ना, स्टेप डेविएशन मेथड है, तो इसलिए इसमें सारा काम शॉर्टकट तरीके से ही है। ठीक है, पूरी 13.4 दोबारा से करा दिया आप लोगों को। जिसका जो भी वर्क छूटा हुआ था वो आज उसे कंप्लीट कर ले। कल हम इसके बाद अगली एक्सरसाइज करेंगे जो इसकी है मत। ठीक है जी, आज इतना पूरा करेंगे बस। यही आपका होमवर्क है कि कंप्लीट एक्सरसाइज 13.4 अप टू क्वेश्चन नंबर 8।